नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरें, तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में मौसम लगातार बदल रहा है। अप्रैल माह की शुरुआत में गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री के पार चला गया है। सिरसा में सर्वाधिक 35.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा अधिकतर जिलों में तापमान 32 से 34 डिग्री के बीच बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पश्चिमी हवाएं राज्य में एक्टिव होने से तापमान पिछले 3 दिनों में बढ़ा है। इससे पहले उत्तरी हवाएं चलने से एकाएक तापमान नीचे आ गया था। अप्रैल में तापमान 40 डिग्री के आसपास बना रह सकता है। वहीं मई और जून में हीट वेव का सामना राज्य में करना पड़ सकता है। आगे समाचारों में हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगा है। हरियाणा बिजली विनियामक आयोग ने मंगलवार आधी रात से बिजली की दरों में 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी कर दी है। यह नई टैरिफ दरें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जारी की गई है और 1 अप्रैल से लागू हो गई है। कृषि क्षेत्र के लिए बिजली की दर 4.48 रुपये प्रति यूनिट से बढ़कर 7.35 प्रति यूनिट हो गई है। हालांकि सरकार किसानों से केवल 10 पैसे प्रति यूनिट ही लेती है, जिससे सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ेगा। आगे समाचारों में हरियाणा सरकार ने फर्जी गरीबों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। पिछले 1 महीने में प्रदेश में 1609 परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल की कैटेगरी से बाहर कर दिया है। सरकार ने फर्जी गरीब परिवारों को 20 अप्रैल तक का अल्टीमेटम भी दिया है। उन्हें खुद ही बीपीएल श्रेणी छोड़ने को कहा है। इसके बाद सरकार ने पकड़ लिया तो उन्हें बाहर करने के साथ फ्रॉड का केस भी दर्ज कराया जाएगा। ऐसे लोगों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें उन्हें 3 साल तक की कैद हो सकती है। इसको लेकर बाकायदा मोबाइल पर मैसेज भी भेजे जा रहे हैं। आगे समाचारों में हरियाणा के रेवाड़ी में आईबी टीम ने रेड मारकर एक ईंट भट्टे से 18 बांग्लादेशी लोगों को पकड़ा है, जो यहां पर 5 साल से ज्यादा समय से रह रहे थे। एजेंट के जरिए बॉर्डर क्रॉस करके यहां से अपने घर भी आते जाते रहते थे। टीम आगामी कार्रवाई के लिए इन्हें रामपुरा थाना ले गई है। 18 बांग्लादेशी नागरिकों में 5 पुरुष, 6 महिलाएं और 7 बच्चे शामिल हैं। आगे समाचारों में चंडीगढ़ पीजीआई में अब रात 8 बजे तक ऑपरेशन किए जाएंगे। लंबी वेटिंग को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया है। अब कोविड से पहले की तरह रात 8 बजे तक सर्जरी की जा सकेगी। इससे मरीजों को 4 से 6 महीने की लंबी वेटिंग से छुटकारा मिलेगा। कोविड महामारी के बाद ऑपरेशन का समय 5 बजे तक सीमित कर दिया गया था। आगे समाचारों में हरियाणा का 54 साल से कार्य करता रहा हाउसिंग बोर्ड 1 अप्रैल को खत्म हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल ने इसे 1971 में गठित किया था। हाउसिंग बोर्ड ने 31 मार्च 2025 तक हरियाणा में 1 लाख फ्लैट बेचे थे, लेकिन हैरानी की बात यह रही इसमें 10,000 से ज्यादा अभी तक खाली पड़े हैं। इसको HSBP में मर्ज कर दिया गया है। कुल 200 करोड़ रुपए में समझौता हुआ है। आगे समाचारों में हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लिए एक बड़ी पहल की जा रही है। 5 अप्रैल को हिसार से साइक्लोथॉन की शुरुआत होगी। यह यात्रा पूरे प्रदेश में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाएगी। भिवानी के उपायुक्त महावीर कौशिक ने इस साइक्लोथॉन की तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। डीसी ने खेल विभाग, पंचायत विभाग और नेहरू युवा केंद्र के अधिकारियों को निर्देश दिए। साइक्लोथॉन में जिले से ज्यादा युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा। साइक्लोथॉन का रूट तय कर दिया गया है। हिसार से शुरू होकर यह भिवानी के रेतरा गांव में प्रवेश करेगी। आगे समाचारों में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। फरीदाबाद में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद ने इसकी जानकारी दी। अब जिन खेतों या जमीन से बिजली की लाइन गुजरेगी, उन जमीन मालिकों को मार्केट रेट पर मुआवजा मिलेगा। आगे समाचारों में हरियाणा सरकार ने गेहूं खरीद के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। किसानों को उनकी फसल बेचने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। सीएम नायब सैनी ने ऐलान किया कि गेहूं खरीद के 48 से 72 घंटे के अंदर किसानों के खाते में पैसे आ जाएंगे। इस वर्ष केंद्र सरकार ने गेहूं का भाव 2425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। आगे समाचारों में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डाडा के विधानसभा क्षेत्र में अमान्य स्कूलों की भरमार है। पानीपत जिले में शिक्षा विभाग की ओर से एक लिस्ट जारी की गई है, जिसके अनुसार जिले भर में कुल 183 स्कूल फर्जी हैं। इनमें प्राइमरी और मिडिल कैटेगरी के स्कूल शामिल हैं।
ये स्कूल सरकार की ओर से बनाए गए नियमों और शर्तों को पूरा नहीं करते, इसलिए सरकार ने इन स्कूलों को अवैध बताया है। इस हिसाब से इनमें पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई और उसके सर्टिफिकेट भी अवैध माने जाएंगे। आगे समाचारों में, हरियाणा में सरकारी स्कूल अब अपनी जरूरत के हिसाब से खेल का सामान खरीद सकेंगे। पहले संग्रह शिक्षा अभियान तहत मुख्यालय स्तर पर ही खेलों के सामान की खरीद करके इसे स्कूलों में भेज दिया जाता था। कई स्कूल में संबंधित सामान पहले से मौजूद होता था, तो कहीं इसकी जरूरत न होकर किसी अन्य खेलों के सामान की जरूरत होती थी। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने अब सीधे स्कूलों को ही राशि जारी कर दी है। सरकार की ओर से खेलों के सामान की खरीद के लिए स्कूलों को 14,78,95,हजार रुपए जारी किए हैं। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।